अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है। आत्मज्ञान के अंतर्गत अस्ते मैंने चोरी न करना, इस विषय की चर्चा हो रही है ना। तो बहुत ही विचित्र बातें हो रही हैं। तो भगवान की चर्चा हो रही है। तो भगवान विष्णु का जो चित्र था वो तो हम लोगों ने बात कर लिया। और भी है, समुद्र में शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं भगवान और माता लक्ष्मी पाँव दबा रही हैं, है ना। तो वो भी तो आप ही है ना। तो शेष नाग वो भी एक सिंबल है अपना। आप समुद्र, ये शरीर जो है ना एक प्रकार का समुद्र समझ लो, है ना। इस पृथ्वी का मतलब नियम पूरा 3 भाग पानी में भिगा हुआ है और 1 भाग है सूखा। हमारा शरीर भी उसी तरह पूरा थोड़ा भाग है सूखा है और बाकी जितना भाग है पानी में भिगा हुआ है। खारा समुद्र है इसमें। उसमें अगर आप समझ लो आपका, मैंने हमारा आपका सभी का जो अंतड़ियाँ हैं पेट के अंदर में, इसको समझ लीजिए शेषनाग। हाँ, बहुत लंबी अंतड़ियाँ होती हैं और इसमें मतलब इसी का आप सिंबल समझ लीजिए। आप मेरुदंड को आप समझ लीजिए नाग है ना। और सिर जो है अपना मेरुदंड से लेकर के आगे की ओर ऐसे कीजिएंगे तो लगेगा जैसे सांप ने छाता की माने सांप ने सहस्त्रदल कमल। हमारा मस्तक कोश है, मगर पीठ से लेकर के आप अगर सीधा करके हाथ ऐसे पकड़ेंगे कोई तो मालूम पड़ेगा कि ऐसे करके सांप खड़ा है, हाथ है ऐसे आगे की ओर। और इसमें है पेट में आप समझ लो समुद्र है। हाँ, और इसमें माता लक्ष्मी पाँव दबा रहे हैं। शेष नाग में कौन सोए हैं? आप सोए है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब योग साधन करते हैं शरीर स्वस्थ और निर्मल हो जाता है तो पेट का सारा विकार दूर हो जाता है। तो आप अच्छा भोजन करते हैं, अमृत स्वरूप हो जाता है सब कुछ। तो आप अच्छा खाना खाएंगे, शरीर स्वस्थ निरोग रहेगा और आप परिश्रमी होंगे तो दौलत भी कमी नहीं होगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। भगवान नारायण, भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम, भगवान कृष्ण सबको भी माना जाता है। तो स्वयं उसी में लिखा हुआ है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जो राम के राज्य में रहते हैं, जो भगवान विष्णु के राज्य में रहते हैं, यानी जो स्वयं अपने आप को जानते हैं, इस आत्मदेव के अपनी इच्छाओं के अनुरूप रहते हैं, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। उनका शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, मन प्रसन्न रहता है हमेशा, है ना। पंखा पवन है कर रही, जल अग्नि आज्ञा पे खड़ी। ऐसे महात्माओं के लिए कहा गया है ये। इसलिए यम नियम कितना जरूरी है यह बात हम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए यह प्रवचन हम दे रहे हैं। यही नहीं, जिस दिन से शुरू किए हैं उस दिन से हम आपको यही बताने के लिए प्रवचन दे रहे हैं कि सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शरीर धरकर आपके हमारे सामने उपस्थित हुए थे इसी ब्रह्म ज्ञान को बताने के लिए। और जिसको हम लोग साधारण समझकर इसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप वह तत्व भी पाएंगे। सदगुरुदेव बोले हैं, मैं जितना बतला सकता था बतलाया, मैं जितना दिखला सकता था दिखलाया, मैं जितना लिख सकता था लिखा, इसके बावजूद भी जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसको मैं कैसे दूँ। उसके लिए तुम बराबर अध्ययन करो। बोले हैं निरंतर उनकी किताबों का अध्ययन करते हुए और अपना योगाभ्यास करते हुए, सत्संग में जाते हुए सब ज्ञान हो जाएगा। सद्गुरु लिखे हैं, मेरी किताबों को एक के बाद एक पढ़ते रहिए, फिर बार बार पढ़िए। उसी किताबों को पढ़ते हुए और योगाभ्यास करते हुए आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा जो हम आपको देना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस साधना को, इस तपोबल को इतना छोटा मत समझिए और इस पर ध्यान देके आगे बढ़ना है ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरु जो दिए हैं
असाधारण तत्वदेह हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए, है ना। बन कर के भक्त सेवक क्या आपने है पाया, जो ब्रह्म ज्ञान धन था उसको भी सब गंवाया। समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी, लेकिन सदगुरु इतना किताब लिखे हैं, वो तो उनकी महिमा ही अपार है। हम लोग प्रवचन देते हैं तो सोचते हैं ये बात तो इनको आता ही है, हाँ, ये बात बोल के क्या फ़ायदा। लेकिन बार बार मुनिजन जब हमसे कहने लगे कि आप जो भी बोलिए, बोली हुई बातों को ही बोलिए, तो हम फिर से बोलने लगे। हमको भी ऐसे लगता था कितना बोलें, कब से तो बता रहे हैं, सब तो बोल चुके और क्या बाकी रहा। बोले उसी को बताइए जिसको आप बता चुके हैं, है ना। फिर हम बता रहे हैं ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान आप हैं, साक्षात ईश्वर हैं, भगवान नारायण हैं आप, सत्य नारायण हैं आप, बिल्कुल परम सत्य जो है वो कौन है? आत्मा है। नारायण नारायण, नर और नारी जो कोई भी है, आप और हम कहाँ जन्म लिए हैं हम लोग? माँ के गर्भ में, माँ के पेट में, पेट के अंदर में, जहाँ क्षीर समुद्र है और कहीं भी नहीं है। भगवान विष्णु तो क्षीर समुद्र में जन्म लेते हैं, सदगुरु बताए हैं। नहीं तो हम लोग को कहाँ पता रहता कि क्षीर समुद्र माँ के गर्भ में होता है। बाहर तो सब पानी का समुद्र है, बर्फ भी हो सकता है, लेकिन बाहर में दूध का समुद्र नहीं है। दूध का समुद्र तो माँ के गर्भ में होता है, यहाँ पर बिंदु स्वरूप होकर आत्मदेव का निर्माण हो रहा। सबसे पहले शरीर का निर्माण हो रहा समुद्र के अंदर, है ना। आपकी जब इच्छा हुई, चिदाकाश में इच्छा हुई, स्फुरण हुआ शरीर धरने का, तो आपने माता पिता का चयन कर लिया और वहाँ पर आप जन्म ले रहे हैं। शरीर आपका जब निर्माण हो जाएगा, आपकी देखरेख में शरीर तैयार हो रहा है ना। जब शरीर जब संपूर्ण हो जाएगा तो आप उपस्थित हो जाएंगे, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो उसी को लेकर के कितनी सारी बातें हैं, जितना अवतार का सब कुछ अवतार यही है और दूसरा कोई नहीं है। इसी पर भी चर्चा हो जाएगी, आप लोग चाहेंगे तो, नहीं तो फिर वही हमको लगता है तो बता चुके, कितना कितना बताएं, इसी को सुन सुन के लोग ऊब जाएंगे, ऐसा प्रतीत होने लगता है ना। फिर भी चल रहा है, जारी है ना। धन के लिए दुखी हो, विषयों के दास बनकर, अज्ञान में पड़े हो, निज रूप को भुलाया। धन्य गुरुदेव। अगर इतना याद हो जाए कि अपना रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह सच्चिदानंद, यह ब्रह्म, यह साक्षात ईश्वर है, वह बाहर नहीं खुद में है, तो फिर लोग बाहर की दौड़ छोड़ देंगे। पुकारो न हरगिज खुदा को तुम, नहीं दूर वह तो तुझी में है गुमसुम। तो ओम का जाप करना शुरू कर देंगे, है ना। उपवास करके बाहर की ओर नहीं, उपवास करके भीतर की ओर चलना पड़ता है ना। साधन के समय में खाना पीना करना नहीं है, साधन से पहले या साधन के बाद, है ना। ज़्यादा ही भूख लगी होगी तो आप थोड़ा कुछ खा सकते हैं और फिर साधन ध्यान तपस्या कंप्लीट होने के बाद खाइए। और अगर कोई परेशानी है तो रात्रि में उठकर सर्वप्रथम बिना खाए पिए साधन कर लेना है, शौच से निवृत्त होकर, तब जाके आपके पेट के विकार दूर हो जाएंगे, निर्मल और निरामय हो जाएंगे, हजम करने की शक्ति ठीक हो जाएगी, है ना, सब ठीक हो जाएगा शरीर, है ना। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करें, योग स्वास्थ्य आत्मज्ञान सद्गुरुदेव लिखे हैं। योग करने से स्वस्थ हो जाते हैं, आत्मज्ञान होता है। स्वस्थ है ना, स्वास्थ्य मतलब एक भाववाचक संज्ञा है ना। इस तरह से जानना पड़ता है अपने हृदय को। बिना अपने को जाने हम लोग कोई तत्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देने वाले भगवान तो आप ही हैं, और स्वयं में सिमट जाएं अपने में भीतर, तो प्रकाश के अंदर आत्मज्ञान हो जाएगा हृदय में, है ना। तो इतनी बड़ी बात है, इसलिए खुद को ही जानना है और दूसरे को जानने के लिए तो कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जब जो स्वयं को जान ले तो सारी दुनिया को जान सकते हैं, है ना। मनोरंजन भरा संसार है, आपके लिए है। चारों तरफ
हमारे अमृत भरा हुआ है, पीकर जिसे हमारा मन भी हरा हुआ है। बहुत बड़ी बात, चारों तरफ हमारे अमृत भरा हुआ है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, अमृत ही तो भरा हुआ है। इस आत्मा को सुख शांति प्रदान करने के लिए आत्मदेव ने अपने संसार का रचना किया है, अपने इस सृष्टि का रचना किया है ना। इसमें आनंद से रहते हैं और बहुत प्रसन्न होकर के आए हैं धरती में। तो इस तरह से आत्मज्ञान बहुत बड़ा है और इसका ध्यान तपस्या करना चाहिए। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है और बाहर में कोई ईश्वर नहीं है। इसको अच्छी तरह से जान लेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है, इसको कोई ले नहीं सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है और आप सब इतना ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए हम धन्य हो गए और अशेष धन्यवाद। सब प्रेम, जय जीव।